नाटक का स्वरूप एवं तत्व। नाटक शब्द की उत्पत्ति पाणिनि ने नट धातु से सिद्ध की। वेवर का मानना है कि नट धातु नृत अर्थात नाचना धातु का ही विकृत रूप है, परंतु ऋग्वेद में नट और नृत दोनों धातुओं का प्रयोग मिलता है। अतः नट को नृत्य का विकृत रूप नहीं माना जा सकता। वस्तुतः नृत्य भावाश्रित होता है और नाट्य रसाश्रित। नृत्य नाट्य का एक अंग हो सकता है, संपूर्ण नाट्य नहीं। इससे स्पष्ट है कि नाटक नृत्य से अधिक व्यापक अर्थ का बोध कराता है। नाटक में नृत्य के साथ साथ अभिनय भी रहता है। संस्कृत में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकांत कवित्वम। यह सूक्ति नाटक की महत्ता का प्रतिपादन करती है। नाटक निश्चय ही अन्य सभी विधाओं से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक, मनोरंजक एवं आनंददायक होता है। नाटक में दृश्य नियोजन के माध्यम से घटना का चाक्षुष प्रत्यक्ष करवाकर दर्शकों को रसानुभूति कराई जाती है। मूर्त और प्रत्यक्ष होने के कारण वह अन्य अमूर्त काव्यों की तुलना में अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है। संस्कृत आचार्यों ने रूपक के 10 भेद किए, जिसमें एक भेद नाटक भी है। इससे स्पष्ट है कि वे रूपक का क्षेत्र अधिक व्यापक मानते हैं। वस्तुतः नाटक में अनुकरण एवं अभिनय की प्रमुखता होती है। अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य नाटक ड्रामा में कार्य की प्रमुखता रहती है, जबकि भारतीय नाटकों में अभिनय एवं रस पर बल दिया जाता है। यही कारण है कि पाश्चात्य एवं भारतीय नाटकों में स्वरूप एवं तत्वों का अंतर है। नाटक के लक्षण स्पष्ट करने हेतु प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई नाटक की परिभाषाएं जानना आवश्यक है। आचार्य भरत मुनि ने यो अयम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः, अर्थात स्वभाव से ही लोक में सुख दुख समन्वित होते हैं, वह नाटक है। क्या कहते हैं भरत मुनि? यो अयम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वित है, अर्थात जिसमें स्वभाव से ही लोक के सुख दुख समन्वित होते हैं, वह नाटक है। तो आचार्य अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? नाटक वह दृश्य है जो प्रत्यक्ष, कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सर्वसाधारण को आनंदोपलब्धि प्रदान करता है। नाटक वह दृश्य है जो प्रत्यक्ष, कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सर्वसाधारण को आनंदोपलब्धि प्रदान करता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ में कि नाटक लोक प्रसिद्ध राजचरित पर आधारित हो तथा धर्म अर्थ काम का फलदाता हो, और जो 5 प्रकृतियों एवं 5 अवस्थाओं से समन्वित हो।
वह नाटक कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि नाटक की कथा लोक प्रसिद्ध हो, 5 संधियों का समन्वय हो, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन हो, 5 से लेकर 10 तक अंक हो, नायक लोक प्रसिद्ध हो, धीरोदात्त चरित्र वाला हो, राजर्षि हो, उसमें श्रृंगार वीर करुण में से कोई एक रस प्रधान। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर नाटक के निम्नलिखित लक्षण सामने आते हैं। पहला, नाटक का कथानक लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरा, नाटकीय संधियों, कार्य व्यवस्थाओं एवं अर्थ प्रकृतियों की योजना होनी चाहिए। तीसरा, उसका नायक धीरोदात्त देवता या राजपुरुष होना चाहिए। चौथा, उसमें 5 से लेकर 10 अंक हो सकते हैं। अगला, उसमें श्रृंगार वीर करुण रस की प्रधानता होनी चाहिए। छठा, रंगमंच, नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सातवां, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रदाता हो। वस्तुतः नाटक की रचना उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के साथ साथ निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों के लिए भी की जाती थी और आज भी की जाती है। इसलिए नाटक के कथानक को लोक प्रसिद्ध होना अनिवार्य है। ख्यात कथानक होने पर वे आसानी से उसे समझ सकते हैं। भारतीय आचार्यों ने रस निष्पत्ति को नाटक का प्रधान उद्देश्य माना है। नाटक मानव जीवन की सजीव प्रतिलिपि है। जीवन के यथार्थ का आंखों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव नाटक ही कराता है। इसलिए वह अन्य विधाओं की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। नाटक में हमारी सुरुचि कुरुचि, उत्थान पतन, सुचिता असुचिता, सफलता विफलता सब कुछ प्रतिबिंबित होती है। उसमें मानवता, मानव मूल्यों, अनुभूतियों, समस्याओं आदि पर यथासंभव प्रकाश डाला जाता है। नाटकों में युगीन समस्याओं का चित्रण करते हुए उनका समाधान देने का भी प्रयास किया जाता है। मानव जीवन की सजीव मूर्त एवं प्रत्यक्ष झांकी जैसी नाटक में दिखाई जाती है, वैसी अन्यत्र नहीं। जनता में जागृति का संचार करने में नाटकों की प्रमुख भूमिका रहती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में कहा जा सकता है कि अभिनय नाटक कला की सर्वोत्तम सृष्टि है। मानव चरित्र को शक्ति और गति देने में, सामूहिक प्रतिक्रिया और प्रेरणा उत्पन्न करने में, जीवन का नवनिर्माण करने में जितना कार्य अभिनय नाटक कर सकते हैं, उतना दूसरी कोई कलाकृति नहीं। निसंदेह दृश्य काव्य में जो ओजस्विता, प्रभावोत्पादिकता एवं अनुरंजकता विद्यमान होती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जातीय जीवन के निर्माण में तथा जनरुचि को परिष्कृत करने में नाटकों का सराहनीय योगदान रहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र में नाटकों के स्वरूप पर पर्याप्त विचार हुआ है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के स्वरूप पर सर्वप्रथम विस्तार से प्रकाश डाला। भरत मुनि के अनुसार नाटक 3 लोकों
के भावों का अनुकरण है। नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की सहायता से इसकी रचना लोगों के मनोरंजन के लिए की, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य और ऋग्वेद से रस लिया। इस कथन से स्पष्ट है कि नाटक के 4 मूल तत्व संवाद, गान, नाट्य और रस। इसीलिए माना जाता है कि नाटक पंचम वेद है।